ताला से अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सोना जी का। और सभी की उम्मीदें होती हैं आप सबसे, आप हमारे देश का भविष्य हो। आप में से ही कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद पता चलेगा कि अमुक बच्चा जिसको मैंने पढ़ाया था वो IAS हो गया, किसी ने PSC पास कर लिया। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और विराजमान है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री प्रहलाद मिश्रा जी और हमारे विद्यालय के पारस शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे छात्रों के साथ बात करें। आदरणीय श्री मिश्रा जी, उप सरपंच पुरुषोत्तम सोनी, सभी शिक्षकगण एवं प्रिय बच्चों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर सूर्य नमस्कार के माध्यम से योग मार्ग में शामिल हो रहे हैं। योग का अर्थ होता है जुड़ना, ईश्वर का, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना ही योग है। योग के 8 अंग बताए गए हैं, जिसमें यम, नियम, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि होता है। यम, नियम और प्रत्याहार का अर्थ होता है जो हम दिनचर्या में सुबह उठने से लेकर सोने तक जो भी उचित नियम का पालन करते हैं और आहार का उचित पालन करते हैं, वह हो गया। आसन 84 प्रकार के हैं, जिस प्रकार हम बैठते हैं और कई प्रकार के आसन आप देखते हैं, वो आसन हो गए। प्राणायाम, प्राण का अर्थ होता है श्वास, श्वास का एक उचित क्रम होता है। जैसे कुंभक 4 प्रकार का इस तरह से होता है। श्वास खींचना, 4 सेकेंड श्वास खींचते हैं और उसको बोलते हैं पूरक। उसी श्वास को हम रोके रखते हैं, उसे कुंभक बोलते हैं। 8 सेकेंड तक हम रोक के रखते हैं। और तीसरा क्रम है उसका श्वास छोड़ने का, जो कि 16 सेकेंड तक हम छोड़ते रहते हैं श्वास को, उसको बोलते हैं रेचक। ये एक श्वास का एक उचित क्रम होता है। तो प्राणायाम कई प्रकार के हैं। प्राणायाम के बाद है ध्यान, मन को किसी केंद्र पे एकाग्र करना ध्यान है। और धारणा, ईश्वर के प्रति जो विचारों का भाव होता है वह धारणा है। और समाधि की एक स्थिति होती है जिसमें हमारा स्थूल शरीर है, जो हम देख रहे हैं ये एक स्थूल शरीर है, इसके अंदर हमारा एक सूक्ष्म शरीर होता है और उसके अंदर एक कारण शरीर होता है, फिर एक महाकारण शरीर भी होता है, आत्मा होती है। ये अलग अलग अंग हैं उसके। तो सूक्ष्म शरीर का जिसमें होश ना हो और स्थूल शरीर का होश ना हो, सूक्ष्म शरीर से हम ईश्वर से जुड़ जाए, वह समाधि की अवस्था होती है। समाधि की अवस्था में कोई समय सीमा नहीं होती, समय का कोई पता नहीं होता। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी एक बार कन्याकुमारी गए, जो दक्षिण में है समुद्र के किनारे। वहाँ पे एक शिला है, उस शिला में माता सती जी बैठकर तपस्या करती थी। उसी शिला पे स्वामी जी बैठ गए और समाधिस्थ हो गए, उनकी समाधि लग गई। 3 दिनों तक वे समाधिस्थ रहे। तो समाधि की अवस्था में भी स्वामी विवेकानंद जी थे। सूर्य नमस्कार यौगिक क्रियाओं का एक फुल पैकेज है। इसमें सभी प्रकार के, एक तो सूर्य की उपासना है, भगवान सूर्य की, जो कि हमारी ऊर्जा के सबसे बड़े केंद्र हैं। तो उसमें सूर्य भगवान के 12 नाम होते हैं, उनके 12 मंत्र, जैसे मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचे नमः, आदित्याय नमः, ओम सूर्य नारायणाय नमः। इस प्रकार के 12 नाम, उनके 12 मंत्र होते हैं। तो 12 मंत्रों का हम जप करते हैं सूर्य नमस्कार के माध्यम से। जो आप 12 स्टेप करते हैं उसी में 12 मंत्र होते हैं, उन्हीं 12 मंत्रों का जप करते हैं। तो सूर्य भगवान की उपासना हुई मंत्रों के माध्यम से। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र कौन से हैं? मूलाधार, जो कि हमारे इस स्थान पर होता है मूलाधार। हमारी कुंडलिनी शक्ति नाड़ी होती है, उस नाड़ी के मूल भाग में होता है वह चक्र, उसको मूलाधार बोलते हैं। उसके बाद ऊपर उठते हैं, ये नाभि प्रदेश है, इसको स्वाधिष्ठान चक्र बोला गया है। फिर यहाँ पे हृदय के नीचे और पेट के ऊपर
मणिपुर चक्र है, हृदय चक्र और विशुद्धाक्ष चक्र ये कंठ प्रदेश में होता है। उसके बाद ये दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र होता है और ये जहाँ शिखा बांधते हैं इसमें होता है सहस्रार चक्र। तो बंद हो रेंज कम होने लगी। तो इन्हीं सातों चक्रों का ध्यान भी होता है। सूर्य नमस्कार में जो 12 स्टेप करते हैं तो ध्यान करना बताया जाता है कि हम इन सातों चक्रों में ध्यान दें। किस स्टेप पे करते हैं अपन आसन, तो उसमें किस चक्र में ध्यान दिया जाता है, किस मंत्र का जप किया जाता है। तो इस तरह से सूर्य नमस्कार में हमारे 12 मंत्र आ गए सूर्य भगवान के, सातों चक्रों पे ध्यान हो गया, आसन किया, प्राणायाम किया। इन्हीं सभी सब बातों का समावेश होता है सूर्य नमस्कार में। सूर्य नमस्कार को नियमित करने से शरीर निरोगी होता है और बुद्धि तीव्र होती है। जैसे गायत्री साधना है, हमारे सर्वश्रेष्ठ मंत्र है गायत्री मंत्र, वैदिक मंत्र है। उस मंत्र का अर्थ होता है वह सूर्य भगवान को समर्पित है, सूर्य भगवान की उसमें उपासना है। उस मंत्र में का अर्थ होता है भू, भुवः, स्वः, ये 3 लोक होते हैं। इन्हीं तीनों लोकों के जो अधिष्ठात्र देव सूर्य भगवान है, हम उनका ध्यान करते हैं। वे सूर्य भगवान हमें बुद्धि प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, यह उसका अर्थ होता है। तो सूर्य नमस्कार को करने से बुद्धि तीव्र होती है और शरीर स्वस्थ रहता है। ये एक जानकारी मात्र है, ज्ञान नहीं है। जब आप इसको नियमित करेंगे, योग को नियमित करेंगे, तब आप उसका विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसमें गहरे उतर सकते हैं और अंतिम लक्ष्य उसका ईश्वर प्राप्ति है। तो नशा मुक्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी का। इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई आपको प्राणायाम और सूर्य नमस्कार और योग के विषय में। और सर ने भी जो बताया कि हमें अपनी डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में प्राणायाम और योग को जो है एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल कर लेना चाहिए। इससे जो है हमारा शरीर हमेशा निरोगी रहेगा और स्वस्थ रहेगा। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, अच्छे विचार आएंगे, पढ़ने में मन लगेगा। तो सारी चीज़ें जो है स्वस्थता से ही है। हमारा सबसे बड़ा धन, हमारी सबसे बड़ी संपदा हमारा शरीर होता है। और शरीर यदि स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है। नहीं तो आपके पास में कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो और आपको यदि दुनिया भर के रोग घेरे हुए हैं तो वो संपत्ति किसी काम की नहीं है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय हमारे